औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि शब बारात है और शब बारात की मुनासबत से एक ख़ास वजीफ़ा आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, और इस ख़ास रात के तहत इस ख़ास वजीफ़े से मुतालिक एक पहले मैं वाक़या आपको बयान कर देता हूँ, और उस वाक़े से आपको इस वजीफ़ा की अहमियत का बिल्कुल पता चल जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने चंद दोस्तों के हमरा तशरीफ़ फरमा थे, तो ऐसे में एक शख्स आया और उसने कहा कि मौला, मैं गुनाहों में बहुत लिथड़ा हुआ हूँ और मुझे कोई आप इसका हल बताएं कि गुनाह ना हो मुझसे या गुनाहों से माफ़ी मिल जाए। तो आपने फरमाया इस्तग़फ़ार किया कर, और फिर वो शख्स चला गया। कुछ वक्त के बाद एक और शख्स आया और उसने कहा कि मौला, मुफलिसी बहुत ज़्यादा है, एक वक्त खाने को है, दूसरे वक्त खाने को नहीं है, तो आप कुछ मुझे अनायत फरमाएं ऐसा कि मेरा रिस्क रोज़ी खुल जाए। तो आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार किया कर। तो कुछ जो सहाबी और साथ दोस्त बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मौला, ये क्या कि मर्ज़ तो दो थे और आपने दोनों को तजवीज़ और नुस्खा एक ही बताया है। आपने फरमाया कि अभी बैठो और देखो। फिर कुछ वक्त गुजरा तो एक शख्स आया और उसने कहा कि मौला, मेरे यहाँ औलाद नहीं है और मुझे आप औलाद के लिए कुछ बताएं कि मैं क्या करूं। तो आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार क्या करो, और वो शख्स चला गया। तो जब ये ऐसा हुआ तो जो साथ बैठे थे साथी, और उन्होंने कहा कि ये क्या कि आज जो भी आ रहा है आप इस्तग़फ़ार ही बता रहे हैं। तो आपने फरमाया कि अभी तो देखो। और फिर ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने मदीना में कुछ करीब ही के इलाके में बाग लगाए और वो बाग हमारे उजड़ गए कि ऐसे तेज़ तूफ़ान आया कि हमारे जो बरसों की मेहनत थी और वो सब कुछ उजड़ गए। तो आपने फरमाया कि आप इस्तग़फ़ार करो। अभी वो बैठे ही थे, तो फिर उसमें लिखते हैं कि कुछ लोग और आए और उन्होंने कहा कि मौला, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, और ऐसा हुआ कि हमने बरस की मेहनत से एक नहर निकाली, और नहर जिस वक्त हमारे गांव तक आ गई और हमारी खेतियों तक आ गई, और वो नहर फिर खुश्क हो गई। तो आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार किया करो, यानी कि मर्ज़ गई और आपने इलाज एक ही बताया। तो उस पर वो जो साथी थे उन्होंने कहा कि मौला, ये क्या कि आपने तो आज सिर्फ इस्तग़फ़ार के बारे में ही फरमाया। तो आपने फरमाया कि क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी। फिर आपने सूरह नूह की आयत नंबर 11 से 12 पढ़कर उन्हें सुनाई, और फिर जब वो आयत मुबारक पढ़कर सुनाई तो उन्होंने कहा कि वाकई हमने अब तक कुरान को सुना था लेकिन कुरान देखा आज है। और वो आयत मुबारक कौन सी है, ये आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ जाएगी। ये जो आयत मुबारक भी आपने देखी है और आपने ये पढ़ी है, बस यही आयत मुबारक आपने विर्द करनी है शब बारात की रात। अगर आप इस रात को यही आयत मुबारक विर्द करते हैं और इस्तग़फ़ार विर्द करते हैं, और इस्तग़फ़ार वही इस्तग़फ़ार आयत इस्तग़फ़ार जो कि सूरह मुज़म्मिल के आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक वो गफ़ूरुर रहीम है। तो इस आयत इस्तग़फ़ार की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अगर आप गुनाहों से निजात चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उस रात की निस्बत से आपको गुनाहों से निजात मिलेगी, चूँकि है ही वो निजात की रात। अगर आप चाहते हैं कि औलाद में आपके बेटे हों, तो अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में इस चीज़ की गारंटी दी है कि इस्तग़फ़ार करो तो मैं तुम्हें औलाद में बेटे दूंगा, इस्तग़फ़ार करो मैं तुम्हें माल दूंगा, इस्तग़फ़ार करो मैं गुनाहों से निजात दूंगा, इस्तग़फ़ार करो तो तुम्हारे जो उजड़े हुए बाग हैं मैं उनको सरसब्ज़ कर दूंगा, इस्तग़फ़ार करो जो तुम्हारी नहरें खुश्क हो चुकी हैं मैं उनको फिर से जारी कर दूंगा। तो यानी कि इस्तग़फ़ार में 5 चीज़ों की गारंटी है। तो जब कुरान गारंटी दे रहा है और अल्लाह गारंटी दे रहा है तो फिर इसमें कोई कहीं पर भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। तो लिहाजा ऐसे अफराद जो कि चाहते हैं कि उनके रूहानियत में मकाम और दर्जा हासिल करें, तो वो इस रात को जी भर के इस्तग़फ़ार करें। जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको माल और असबाब दे और रिज़्क़ की बंदिशें ख़त्म हो जाए, तो वो इस रात जी भर के इस्तग़फ़ार करें। जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको औलाद में बेटे दे या औलाद दे, तो वो इस्तग़फ़ार करें। जो चाहते हैं कि खुशहाली आए और वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाए, तो वो इस रात को इस्तग़फ़ार करें।
تو یہ آپ کے لیے ایک خاص تحفہ ہے آج کی رات کی نسبت، یعنی شب بارات کی رات کی نسبت۔ تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنا شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے بتائی ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 11 سے 12 کا حصہ، یا یہ ورد کریں یا اس رات پوری رات آپ آیت استغفار سورہ مزمل مبارکہ کی یہ آپ ورد کریں۔ اور اگر آپ اس کو 5000 بار پڑھتے ہیں، 11000 بار پڑھتے ہیں، یا پوری رات ہی پڑھتے رہتے ہیں اور نوافل کے ساتھ، اور آپ حاجت کے نفل ادا کرتے ہیں اور استغفار کے نفل ادا کرتے ہیں، اور آپ اس کو مسلسل پوری رات جاری رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ یہ نجات کی رات ہے، توبہ کی رات ہے اور قبولیت کی رات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر جو پہلے سے مصیبتیں پریشانیاں ہیں یا جو آپ کی حاجتیں، اللہ تعالیٰ اس رات کو قبول و منظور و مقبول فرمائے گا اپنی بارگاہ میں۔ اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں تاکہ اس نئے کام میں آپ کے ہاتھ سے بھی حصہ ڈلتا رہے۔ اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔